1930 के दशक के क्रांतिकारी भगत सिंह और सूर्य सेन, विचारधारा और विरासत। 1930 का दशक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक दशक था। गांधीजी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उसी समय क्रांतिकारियों की एक समानांतर धारा सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करती थी। इनमें से दो सबसे प्रतिष्ठित थे पंजाब के भगत सिंह और बंगाल के सूर्य सेन। उनके साहस, विचारधारा और शहादत ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर अमिट छाप छोड़ी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में हुआ था। वे एक राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार में पले बढ़े। उनके चाचा अजीत सिंह एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी थे। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके संकल्प को गहराई से प्रभावित किया। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA में शामिल हो गए, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर में एक पुलिस अधिकारी JP सॉन्डर्स की हत्या कर दी। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में हानिरहित धुआंधार बम फेंके। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और गिरफ्तारियां दी, जिससे यह मुकदमा उपनिवेशवाद के खिलाफ एक राजनीतिक बयान बन गया। भगत सिंह रोमांटिक राष्ट्रवाद से वैज्ञानिक समाजवाद की ओर बढ़े। उनका मानना था कि आज़ादी सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी है। जेल में उन्होंने काफी कुछ लिखा, जिसमें प्रसिद्ध निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ भी शामिल है। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के लिए बेहतर व्यवहार की मांग को लेकर एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल भी की, जो 116 दिनों तक चली। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। वो केवल 23 वर्ष के थे। उनकी शहादत ने पूरे भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। आज भी वे निडर देशभक्ति, धर्मनिरपेक्ष आदर्शों और समाजवादी विचारों के प्रतीक हैं। सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है, का जन्म 1894 में बंगाल के चटगांव में हुआ था। पेशे से एक स्कूल शिक्षक होने के नाते वे क्रांतिकारी गतिविधियों में गहराई से शामिल हो गए। वे अनुशासित संगठन में विश्वास करते थे और युवाओं को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन और उनके समूह ने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा। योजना हथियार जब्त करने, संचार लाइनें काटने और एक जन विद्रोह को प्रेरित करने की थी। क्रांतिकारियों ने शस्त्रागार भवन पर सफलतापूर्वक भारतीय तिरंगा फहराया। हालांकि जलालाबाद पहाड़ियों में एक भीषण युद्ध के बाद अंततः विद्रोह को दबा दिया गया। सूर्य सेन का मानना था कि क्रांति के लिए साहस, बलिदान और कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने समूह को गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया, उन्हें शारीरिक तैयारी और नैतिक शक्ति दोनों सिखाई। भगत सिंह के विपरीत उनका ध्यान समाजवादी विचारधारा पर कम और व्यावहारिक सशस्त्र संघर्ष पर अधिक था। सूर्य सेन को 1933 में अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने कल्पना दत्त और प्रीतिलता वदेदार जैसे भावी क्रांतिकारियों को प्रेरित किया, जिन्होंने बंगाल में उनके मिशन को आगे बढ़ाया। दोनों नेता सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते थे और युवाओं को प्रेरित करते थे। भगत सिंह समाजवाद का बौद्धिक चेहरा थे, जबकि सूर्य सेन सैन्य संगठनकर्ता थे। दोनों मिलकर भारत के क्रांतिकारी संघर्ष के दो आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1930 के दशक के क्रांतिकारी आंदोलनों ने ये सुनिश्चित किया कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल अहिंसक विरोध तक सीमित न रहे। उन्होंने पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र के युवाओं को प्रेरित किया। हालांकि इन विद्रोहों को दबा दिया गया, फिर भी उन्होंने प्रतिरोध की भावना को जीवित रखा और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। भगत सिंह और सूर्य सेन हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी सिर्फ बातचीत से नहीं, बल्कि बलिदान और क्रांति से भी मिली थी। उनका जीवन साहस, अनुशासन और न्याय का आह्वान है।